सभी दर्शकों का स्वागत है तेज न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा भाई। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीबो गरीबो परंपरा के बारे में। जी हाँ, दुनिया ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी कई जनजातियां ऐसी हैं जो पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं। इनका कल्चर इतना अजीब और अनोखा है कि कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसी एक जनजाति है मसाई जनजाति, जो शवों को सिर्फ इसलिए नहीं दफनाते ताकि जमीन ना खराब हो जाए, गाय का खून चूस कर पीते हैं। सदियों से समुदाय में यह अनोखी परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग इनका पालन करते हैं। आइए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिरकार मसाई जनजाति है कौन और ये कहां पाई जाती है। मसाई जनजाति अफ्रीका में मसाई मारा, सेरेंगेटी और अम्बोसेली जैसे रिजर्व के पास पाई जाती है। हजारों साल बाद भी ये लोग पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। जंगली रेगिस्तान इलाकों में जीवन बसर करने वाले इन लोगों को चारबाहों और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। मसाई जनजाति के लोग, आपको बता दें, घुमतुओं की तरह जिंदगी जीते हैं ताकि इनके जानवरों को चरने के लिए नई जगह मिल सके। मसाई ट्राइब्स अपने अनोखे कल्चर की वजह से काफी फेमस है, काफी मशहूर है। इनके खुद के नियम कानून होते हैं, कोई भी सरकारी फैसला इन पर लागू नहीं होता। सबसे बुजुर्ग आदमी जो होता है वो इस समुदाय का मुखिया माना जाता है। उसी के फैसले के अनुसार ये लोग कार्य करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ के लोगों का एक ड्रेस कोड भी है ताकि इन्हें लोग आसानी से पहचान सकें। सभी लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं जिसे शुका कहा जाता है। एक परंपरा जो इस समुदाय को अन्य आदिवासियों से बिल्कुल अलग करती है वो ये है कि ये लोग किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर शव को दफनाते नहीं है। इसके पीछे इनकी पवित्र भावना है। समुदाय के लोगों का मानना है कि शवों को दफनाने से जो जमीन होती है वो खराब हो जाती है, इसलिए मौत के बाद शवों को खुले में छोड़ दिया जाता है। एक और खास बात आप लोगों को बता दूं कि इनके पास कितनी संपत्ति है ये इनके जानवरों और बच्चों की संख्या से तय होती है। जानवरों को इस समुदाय में काफी प्राथमिकता दी जाती है। मतलब सबसे पहले अगर किसी को प्रायोरिटी दी जाएगी तो वो यहाँ पे पशु होंगे, ना कि इंसान। खास बात भी यह है कि खाने के लिए लोग अधिकतर दूध और मीट पर निर्भर होते हैं। बच्चे के जन्म हो या फिर शादी ब्याह के मौके पर परिवार के लोग जानवरों का खून पीते हैं। आपको मतलब सोच के भी हैरानी होगी कि ऐसी भी परंपरा या ऐसी प्रथा जिसमें जानवरों का खून पिया जाता है। और आपको जानकर और भी हैरानी होगी, आपको बता दें, जहां गाय को एक तरफ पूजा जाता है हमारे भारत देश में, वहीं ये लोग गाय का स्पेशली खून पीते हैं। अगर जानवरों में देखा जाए तो ये खासकर गाय का खून पीते हैं। इसके लिए पहले गाय को एक तीर से घायल करते हैं और फिर पूरा परिवार उसका खून चूस कर पीता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि गाय की मौत ना होने पाए। इन लोगों का मानना है कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होते हैं। कई बार ये लोग नशा कम करने के लिए भी खून पीते हैं। शवों को दफनाना नहीं। न केवल ये जनजाति, ऐसी और भी एक दो जनजातियां हैं, क्योंकि कुछ जनजातियां शवों को दफनाने के बजाय अन्य तरीके से उनको निपटाती हैं, जैसे कि शवों को खुले में छोड़ देना, उन्हें पेड़ों पर लटका देना या शवों को किसी अन्य तरीके से निपटाना।
ये परंपरा संस्कृति और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होती है। जानवरों का खून पीना, क्योंकि कुछ जनजातियां अपनी परंपराओं में जानवरों का खून पीने की रस्म निभाती हैं। ये उनके धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों का हिस्सा होता है। लेकिन ये कैसा विश्वास है, ये कैसी संस्कृति है जिसमें जानवरों का खून पिया जाता है? उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीकी, एशियाई, दक्षिणी अमेरिकी जनजातियों में ये प्रथा जो है दर्शकों आज भी प्रचलित है, जहां जानवरों का खून जीवन शक्ति या सांस्कृतिक महत्व के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। मसाई जनजाति या हम मसाई लोग भी बोल सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में निवास करती है। मसाई एक बांटू जनजाति है और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं काफी स्पेशल होती हैं, जो और जनजातियों से काफी भिन्न होती हैं। अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो मसाई अपनी पारंपरिक भाषा जिसे स्वाहिली और अंग्रेजी के साथ उपयोग करते हैं और बोलते हैं। उनकी भाषा में कई विशिष्ट शब्द और ध्वनियां होती हैं जो उनकी संस्कृति को परिभाषित करती है। अगर बात की जाए उनकी जीवन शैली की, तो मसाई परंपरागत रूप से एक शहरी या कृषक जीवन शैली से काफी दूर रहते हैं। ये लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खास तौर पर गायों पर निर्भर होते हैं और उनके समाज में गायों को उच्च मान्यता भी दी जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, गायों का खून भी पिया जाता है। अगर इनके धर्म और विश्वास की, इनके धार्मिक विश्वास की बात की जाए तो मसाई एक पारंपरिक मान्यता प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें एक प्रमुख देवता एनकाइप या मोन्यू को पूजा जाता है। ये इनके देवता का नाम है एनकाइप और मोन्यू। एनकाइप को आकाश का देवता माना जाता है और उनकी पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इनके रिवाज और अनुष्ठान की बात की जाए तो मसाई समाज में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि लड़कों की परिपक्वता की रस्म और विवाह समारोह। इनमें से कुछ अनुष्ठान में जानवरों का खून पीने की परंपरा शामिल हो सकती है, जो कि धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से की जाती है। पारंपरिक मसाई जनजाति शवों को दफनाने की बजाय उन्हें प्रकृति के तत्वों के साथ छोड़ देते हैं। आपको बता दें, इस प्रथा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि मसाई इसे आत्मा की यात्रा के हिस्से के रूप में मानते हैं। अगर इनके विवाह और अन्य परंपराओं की बात की जाए तो विवाह को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि मसाई विवाह परंपरागत रूप से एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना होती है। इसमें दूल्हा और दुल्हन के परिवारों के बीच कई लेन देन और समझौतों के बाद विवाह होता है। विवाह समारोह में पशुओं की बलि देना, विशेष गीत और जो नृत्य हैं वो शामिल होते हैं। खास अवसरों और त्योहारों पर मसाई लोग विभिन्न पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें युद्ध, नृत्य, गायों की पूजा, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अगर आधुनिक प्रभाव देखा जाए तो आधुनिक जीवन शैली और विकास के चलते मसाई जनजाति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पारंपरिक जीवन शैली पर दबाव बढ़ रहा है और उनके सामुदायिक क्षेत्र में भूमि उपयोग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आ रहा है। कई संगठन और सरकारी एजेंसियां मसाई संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित करने की दिशा में लगातार जो है काम कर रही हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे मसाई जनजाति की शादी को लेकर एक अद्भुत प्रथा है, जिसको सुनने के बाद आप फिर से चौंक जाएंगे। मसाई जनजाति का एक ऐसा सच जो वाकई में और जनजातियों से बिल्कुल भिन्न है। दुनिया भर में शादियों से जुड़ी अजीबोगरीब परंपराओं को निभाया जाता है। हमने लगातार ब्लैक बॉक्स के माध्यम से आपको ऐसी तमाम परंपराओं के
बारे में बताया है, विवाह जहाँ पे बहुत ही अनोखे तरीके से होता है। लेकिन मसाई जनजाति जो है, ये परंपराएं इस जनजाति में सदियों से चली आ रही है। दूसरे समाज और आस्था के लोग इन्हें भले ही विचित्र समझे, शायद आप और हम भी समझे, या इन रीति रिवाजों का मजाक बनाए, पर सच तो ये है कि ये परंपराएं ही समाज और समुदायों को बांधे हुए हैं। ऐसी ही एक अजीबोगरीब परंपरा अफ्रीका के जनजातीय इलाकों में निभाई जाती है। केन्या और तंजानिया में रहने वाली एक जनजाति में जब बेटी दुल्हन बनती है तो उसका पिता उसके सीने पर थूकता है। चौंक गए ना आप? मैंने कहा था कि आप इस प्रथा को सुनकर जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दें, उत्तरी मध्य केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहने वाली मसाई जनजाति के लोग खतरनाक योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं और इस जनजाति की मान्यताएं भी काफी अजीबोगरीब है। हमने पहले आपको बता ही दी। जिन्हें आपको बता दें, ये लोग आज तक भी इन परंपराओं को निभाते हैं और मानते हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है शादी के वक्त दुल्हन की छाती पर थूकने की परंपरा। मसाई जनजाति की परंपरा में शादी के दौरान लड़की वाले दहेज नहीं देते, बल्कि लड़के वाले दहेज देते हैं। इस दहेज को दुल्हन और उसके परिवार के लोग जब अपनाते हैं, तब शादी जो है वो पक्की मानी जाती है और रीति रिवाज आगे बढ़ाए जाते हैं। जब दहेज को अपना लिया जाता है तो दुल्हन का सिर मुड़वा दिया जाता है। अब आप यहाँ पर फिर से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक पिता अपनी बेटी के सीने पर थूकता है, उसके बाद जब शादी पक्की हो जाती है तो दुल्हन का सिर भी मुड़वा दिया जाता है। फिर वो वहां जाती है जहां परिवार के सारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बैठे रहते हैं। उसके बाद वो उनके सामने घुटनों पर बैठती है और पिता अपनी बेटी के माथे और छाती पर थूकता है। पिता के साथ साथ घर के बुजुर्ग भी उसके माथे और सीने पर थूकते हैं। थूकने का आखिरकार कारण क्या है? आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा, तो आपको बता दे, थूकने का कारण ये है कि बुजुर्ग अपने घर की बेटी को आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ, इस तरह आपको बता दे, वो इस तरीके का आशीर्वाद देते ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहे। मसाई परंपरा में थूकना अभिवादन का एक रूप माना जाता है। जहां हमारे यहाँ पैर छू के नमस्कार करके अभिवादन किया जाता है, वहीं इस जनजाति में अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर थूक रहा है तो वो उसका अभिवादन कर रहा है। साथ ही प्रियजनों को विदाई देने के लिए भी ये लोग यही काम करते हैं, क्योंकि ये थूक उस व्यक्ति के प्रति स्वीकृति और सम्मान का प्रतीक है जिसके ऊपर थूका जा रहा है। तंजानिया की अगर बात किया जाए तो मुख्यतः 3 तरह की आदिम जनजातियां इसमें रहती हैं। पहली मसाई, दूसरी माकोंडिय और तीसरी मनाती। जब दुनिया विकास के नाम पर दौड़ते हुए प्रकृति के प्रति क्रूर हो चुकी, तो ये जनजातियां पिछले 5000 साल से पुरातन तौर तरीकों के साथ रह रही है। यही नहीं, ये आज भी उसी तरह के पर्यावरण और माहौल में रहने के लिए अभ्यासरत है। इन समूहों का मुख्य पेशा गायों का पालन है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। यहाँ तक कि ये बहादुर लोग जंगलों में अपनी गायों की रक्षा के लिए जंगली शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भी लड़ जाते हैं। बिना किसी हथियार के इन खूंखार इन खूंखार जानवरों को मार डालते हैं। हालांकि कोरोना वायरस के महामारी के कारण से बाजार जब बंद हुए
तो इनके जो कामों पर था काफी असर पड़ा। अफ्रीकन मसाई जनजाति के लोग बहुत बहादुर होते हैं। ये लोग कभी कभी बिना किसी हथियार के ही जंगली शेरों को मार गिराते हैं। कई बार मसाई योद्धा भूखे होने पर शेरों के मुंह से उसका निवाला भी छीन लेते हैं। अक्सर जंगल में मसाई जनजाति के योद्धा जंगली शेरों पर नजर रखते हैं और जब कोई शेर या शेर का समूह किसी जंगली भैंस, जिराफ व हाथी आदि का शिकार करता है तो मसाई योद्धा उन शेरों को भगा देते हैं और शेरों के उस निवाले को उठा ले जाते हैं। अपने समुदाय में उसका बंटवारा कर देते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले तक ये तीनों आदिम जनजातियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हुआ करती थी। भूलवश भी अगर एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति के इलाके में चले जाते तो दुश्मन उनकी हत्या कर देता था। यहाँ तक कि सर को काटकर विजय के प्रतीक के रूप में अपने गांव के बाहर के सबसे ऊंचे पेड़ पर टांग देते थे ये लोग। इस वजह से मसाई जनजाति के लोगों को लेकर बाहरी दुनिया में ऐसा भ्रम भी फैल चुका है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज तक उड़ चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, अगर आपने देखा हो, और दावा किया गया कि केन्या की सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू कराने के लिए मसाई लोगों को काम पर लगाया है ताकि वे सख्ती से इसका पालन कर सके। हालांकि बाद में ये वीडियो जो है फेक निकला। अब हम एक ऐसे समारोह की बात करेंगे जिसका नाम है ओलंग एशर। ओलंग एशर समारोह में मसाई, मोरान या बरियर हिस्सा लेते हैं। हर 15 साल में एक बार होने वाले समारोह में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके साथ ही युवा वॉरियर को प्रौढ़ घोषित किया जाता है। इस समारोह में 3000 मवेशी और 30,000 बकरियां लाई जाती हैं। इनमें से कुछ की बलि दी जाती है और बाकियों को जश्न के तौर पर खाया जाता है। इस समारोह में पुरुष लाल रंग का चोगा पहनते हैं और ढेर सारे जेवर भी। समारोह से पहले उनके सिर पर गेरू लगाया जाता है। महिलाएं भी खूब सज धज कर इसमें हिस्सा लेती हैं। मसाई अगर अपने मेहमान से खुश हो जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी जो है एक रात के लिए दे देते हैं। यह भी सुन के आप शॉक्ड हो गए होंगे। ऐसा करना वो अपना शिष्टाचार मानते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बेहद अजीब ये जो जनजाति है जहाँ पे शव को दफनाते नहीं है। शादी ब्याह में ये जानवरों का खून पीते हैं और विशेष तौर से गायों का खून पीते हैं। दुल्हन की छाती पर जो पीता है वो थूकता है और बाकी जो घर के बड़े बुजुर्ग है वो भी दुल्हन को थूक कर आशीर्वाद देते हैं। यहाँ आज भी ऐसी अजीबोगरीब परंपरा जो है अपनाई जाती है। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की कि दुनिया ने भले ही तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी कई जनजातियां ऐसी है जो पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। इनका कल्चर इतना अजीब और अनोखा है कि कई बार तो वाकई में यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है या सच में ऐसा होता है। लेकिन ऐसी जनजाति है जिसका नाम है मसाई जनजाति, जो शवों को सिर्फ इसलिए नहीं दफनाते ताकि जमीन खराब नहीं हो, गायों का खून चूसकर पी जाते हैं। यह अनोखी परंपरा आज भी सदियों से चली आ रही है। ब्लैक बॉक्स के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।